हमारे देश में कुछ लोगों को अमेरिकी स्टैंप वाली बीमारी है। इन्हें सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन होता है जिस पर अमेरिका से ठप्पा लगा हो। तो ऐसे ही अमेरिका ऑब्सेस्ड लोगों के लिए अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 42 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था और यह संख्या किसी भी पल बढ़ सकती है। लेकिन खुद अमेरिका के ही अखबार ने इस दावे की पोल पट्टी खोल के रख दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बात हुई थी और इस दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष को खत्म कराने की बात कहते हुए यह कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि भारत भी नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम आगे बढ़ाएगा यानी पिच करेगा, लेकिन यहीं पर ट्रंप का सारा कैलकुलेशन उल्टा पड़ गया, एक बहुत बड़े मिस कैलकुलेशन में बदल गया क्योंकि ट्रंप के दावे पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर विराम में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यह सब कुछ डायरेक्टली भारत और पाकिस्तान के बीच सेटल हुआ है। इतना ही नहीं, नोबेल पीस प्राइज को लेकर भी भारत के समर्थन का जो ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे उस पर भी भारत ने बिग नो वाला पोस्टर दिखा दिया। इससे बिदक कर ट्रंप ने टैरिफ वाला चैप्टर खोल दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक घटना पर खत्म नहीं हुई है। जर्मनी के जाने माने अखबार FAZ यानी फैज जिसे कहा जाता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 4 टाइम्स कॉल किया है, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि यह कॉल कब किए गए थे। इस कहानी का एक और बड़ा एंगल है, आपको आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दुनिया के कई नेताओं ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। अल्ट्रा लग्जरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तोहफे देकर ट्रंप के दिल को जीतने का एक भसक प्रयास हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में किंग चार्ल्स का पत्र लेकर पहुंचे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ गोल्फ खेला। कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को करीब 3400 करोड़ रुपए का सुपर लक्जरी बोइंग 747 दिया, जंबो जेट गिफ्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैमरों के सामने खड़े होकर थैंक यू ट्रंप कहने लगे। ये वही जेलेंस्की हैं थे जिन्हें ट्रंप ने पहले पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से डांटा था। सवाल एक बार फिर अमेरिका ऑब्सेस्ड उन लोगों को लेकर है जो अमेरिकी स्टैंप को ही भ्रम वाक्य मानते हैं। क्या द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अब इन लोगों का दिल बदल जाएगा? ये सवाल है।